नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। हाँ, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ पहले क्या है एंजेलिक गाइडेंस क्या है, फिर आपकी सिचुएशन एंड आपकी एनर्जीज, उसके बाद आपके पर्सन की हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाय लाइट, फील्स योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी सिचुएशन का हूँ तो कंफ्यूज्ड हो, डाउट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो, दिल से पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, प्यार करते हो, टूटी हुई है एनर्जीज। अगर कहूँ तो एक सडन कुछ ऐसा चीज़ हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि एक सेपरेशन, दिल से कहूँगी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो। एंड दिमाग कहूँ तो फ्रस्ट्रेट है पूरा, क्योंकि टूटा हुआ है, कुछ तो टूटा है। एंड आप चाहते हो कि जो लव था या लव है अगर, तो वो चीज़ें खुल के हो जाएं। आपकी कहीं ना कहीं एक कहूँ ना वैसी बॉन्ड दिखती है। आपकी इमोशंस बहुत हाई है, ओवर पॉजिटिव हो पर्सन को लेके, लेकिन कहते हैं ना एक पैशन, एक लव, एक एग्रेशन, सब कुछ दिखता है आपका पर्सन को लेके, लेकिन लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपको लग रहा है कैसे जोड़ूं, क्या करूं, क्या करनी चाहिए सिचुएशन में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो कि अनबैलेंस हुई पड़ी हैं। देखती हूँ क्या है एक्शंस में कहूँ ना तो आप एक वो चीज़ों को सोच रहे हो, रीबॉन्ड वाली सोच, बट सोच रहे हो ले कुछ नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन चाहते हो कि पर्सन की वो चीज़ों जो भी चीज़ें एक सेपरेशन में, कोई टावर्स का कार्ड है कि यूनिवर्स का सडन तो कुछ तो ऐसा झटका या कहूँ कुछ तो ऐसा हुआ पड़ा है जिसकी वजह से आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज, कुछ तो हुआ पड़ा है जो आपको लग रहा है कि पर्सन क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो आई थिंक उस वे में चीज़ों को सोच रहे हो फिलहाल। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। सन, ओके, इनकी सिचुएशन में तो काफ़ी ज़्यादा अलग कुछ अपने लिए ज़िंदगी में नए वे में सोच रहे हैं पर्सन। ओके, अगर कहूँ कुछ अगर कहूँ जो ओवर पॉजिटिव आपकी एनर्जीज हैं, इनकी अगर कहूँ तो ये चीज़ें जो टूटी हुई हैं इन्हें कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस चाहिए। अगर कहूँ तो इन्हें आप भले ही सोचो तो डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स हैं आपके दिमाग में, चीज़ें चल रही हैं कि क्या वापसी, देखो चाहते ज़रूर हो लेकिन कहूँगी डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुई पड़ी हैं आपकी जो कहीं ना कहीं दिल से टूटा हुआ है, एक एनर्जी टूटा हुआ है, या कुछ चीज़ें आपको पता चली है हिडन जिसके वजह से। लेकिन पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो एक्शंस में ये नहीं सोच पा रहे हैं आपको कैसे कनेक्ट करें, क्या करना चाहिए, या कोई तीसरे की रिगार्डिंग अगर चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो कुछ चीज़ें सीक्रेट अगर रिवील हुई हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं, देखो आपके तरफ में अगर कहूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को चाहते ज़रूर हो लेकिन प्यार पे आपको डाउट हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो वो प्यार में पर्सन फिर से सेकंड चांस में चाहते ज़रूर हैं, लेकिन एक्शंस में कहूँ तो नहीं हो पा रहा है इनसे। एंड ये कहीं ना कहीं वर्कआउट करना चाहते हैं नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँ तो फिर से आपके तरफ में कुछ वर्कआउट या कुछ चीज़ें करके, कहते हैं ना आपको समझाने की कोशिश, या आपको ट्रस्ट इश्यूज है अगर तो ट्रस्ट पे कहूँ ना ये हासिल करना चाहते हैं। आई थिंक देखो इनकी तरफ में अगर कहूँ दिल से कहूँगी यहाँ पे मैजिशियन, कुछ तो ट्रिक्स, कुछ तो चीज़ें आजमाएंगे, लेकिन आजमाना चाहते हैं, सोचते हैं, दिमाग प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। तो चीज़ें जो चीज़ें कहते हैं सडन बाउंड्रीज जो सेट हुई हैं फिलहाल, या चीज़ें जो टूटी हैं, या ट्रस्ट कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसमें कहूँगी रीबॉन्डिंग की एनर्जीज में है, कुछ तो ऐसा करके कहते हैं ना फिर से कुछ चीज़ें जोड़ने की चाहत में है। देखती हूँ क्या है इनकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सेवन ऑफ
पेंटिकल्स। देखो आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कहूँ तो भले ही अभी डाउट से, भले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बॉन्ड को अभी सींचना चाहते हो, कुछ टाइम देना तो चाहते हो अभी फिलहाल। दिल कहता ज़रूर है कुछ चीज़ें, कहते हैं ना दिमाग से कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट ज़रूर है, लेकिन सोच जरूर रहे हो रिलेशनशिप को लेके। देखो यहाँ पे या तो कोई तीसरा है या कुछ चीज़ें स्टक हैं जिसके वजह से ओवरऑल में भी एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है, या कहूँ एक झूठी एक कहूँगी और दिख रही हैं इनके तरफ में। या अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं या भी कुछ भी अगर चीज़ें आपको रिवील हुई हैं, पता चली हैं, तो यहाँ पे कहूँगी वो चीज़ें हैं, रियलिटी में हैं। पर्सन कुछ तो आपको है जो आई थिंक धोखा अगर हुआ है या दिए हैं या कुछ पता चला है, तो फिर से धोखे की गुंजाइश तो है। देखते हैं, क्लेरिफाई करके देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो डिवाइन कह रहे हैं आपसे, अगर आपके लिए अगर गाइडेंस की कहूँ, अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड आपको पता चला है, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं पर्सन को लेके जो इन्होंने नहीं बताया था एंड आपको पता चला है वो चीज़ों को, कहूँगी यस वो करेक्ट है जो आपको पता चला है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आपको डिवाइन कह रहे हैं मूव ऑन की एनर्जीज में, आप सोच नहीं पा रहे हो, अभी भी कुछ बाकी, अभी भी चाहते हो कि आप और टाइम देना चाहते हो, सींचना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। लेकिन आपके लिए अगर करेक्ट कहूँ तो देयर इज़ अ हीलिंग ऑरास को क्रिएट करो, खुद के लिए सोचो एंड एक एक्शंस में अपने लिए कुछ डिसीजन लीजिए मेजर, जो शायद आप ले ना पाओ। देखती हूँ इनके तरफ में क्या है। द मून को क्लेरिफाई करके देखते हैं, जो झूठ हुआ पड़ा है उसे क्लेरिफाई करते हैं। देखो ये जोड़ेंगे फिर टूटेगा। आपका दिल अगर कहूँ, अगर आप कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हो तो आपके लिए करेक्ट है। बिकॉज यस कहूँगी एक सजेशन, सजेस्टिव एक कार्ड्स आई हैं। सजेस्टिव कार्ड ये बताती हैं कि आपको एक सजेशन है, लेना ना लेना आपके ऊपर है। अगर कुछ चीज़ें इनकी तरफ से गलत हुई हैं एंड इन्होंने झूठ बोला है आपसे, ट्रस्ट इश्यूज हैं, लव में कोई था या कोई है एंड आपसे नहीं बताया, कुछ भी आपका अगर दिल टूटा है, हार्ट ब्रोकन, या तीसरा है कोई लव पे एंड कुछ भी अगर चीज़ें हैं ऐसी ट्रस्ट, तो आपको आई थिंक अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए, जो फिलहाल कहूँगी आप ले भी नहीं पाओगे, बट लेना ज़रूर चाहिए क्योंकि पर्सन वापसी करेंगे, बातें होंगी एंड फिर से कहूँगी स्टक होगी सिचुएशन। यस तो आप जितना सींचोगे आई थिंक वो सींचोगे ज़रूर, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होंगी लेकिन झूठ को सच करेंगे, लेकिन कहूँगी फिर वो झूठ सामने आएगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अपने लिए वर्क करने के लिए कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि खुद के लिए वर्क कीजिए। अगर कुछ ट्रस्ट कुछ भी आपको अगर पता चला है तो यूं ही कह रहे हैं ना, सिर्फ प्यार में ना बहें, इमोशंस में ना बहें, बल्कि एक मेजर कुछ चीज़ें सोचो दिमाग से। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है तो सोचिए कि क्या करेक्ट है। सिर्फ यूं ही पर्सन फिर से कनेक्ट करने वाले हैं आपको, कहूँगी यस रिसेंट टाइमिंग में कहूँगी बातें होने वाली हैं, आपकी बातें होंगी एंड कहूँगी फिर से मनाने वाली बातें होंगी, या कहूँगी फिर झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलना अगर ऐसे पर्सन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लायर को, तो आई थिंक योर चॉइस, बिकॉज आपकी अभी भी कहते हैं ना वो इमोशंस हाई हैं एंड आप जोड़ने की चाहत में हो, तो लायर कहूँगी लायर ही रहेंगे एंड वो नहीं बदलने वाले। जिनकी भी एनर्जीज हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपसे अगर कनेक्ट हो पा रही हैं, देखो अगर सबके साथ में नहीं होंगी, फिर से कह रही हूँ, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को ऐसी एनर्जी से, ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो आई थिंक डिवाइन कह रहे हैं द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। आप अपने लिए डिसीजन लीजिए करेक्ट क्या है लाइफ के लिए। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। मैं अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।